नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस और मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर जैस्मिन रियाल। आज पंजाब प्लस आपके लिए फिर से एक बार लेके आया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह जिनका नाम है चंद्रमा यानी कि मून। मून के बारे में तो सभी जानते हैं, ज़्यादातर जिक्र तो इनका बॉलीवुड के गानों में होता है, वहीं पे ज़्यादा लोग हम मून को ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी पैटर्न में, किसी भी लाइन में। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में उनका क्या महत्व है, एक्चुअली चंद्रमा है क्या। चंद्रमा का सबसे पहले तो रंग जो होता है वो बहुत ही शीतल होता है, यानी कि वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का जो रंग है वो चंद्रमा का रंग है। जैसा वो दिखाई देते हैं वैसे ही उनके रेस का कलर भी होता है। और दिन होता है उनका मंडे यानी कि सोमवार। इसका मतलब है कि जब भी आप सफ़ेद रंग धारण करते हैं तो उनकी दृष्टि आप पे ज़्यादा हो जाती है। इसके दो मतलब निकलते हैं। अगर आपके चंद्रमा ऑलरेडी आपके बर्थ चार्ट में पॉजिटिव हैं तो आप वाइट कलर बेधड़क होके पहन सकते हैं, लेकिन अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो आप जब भी सफ़ेद रंग पहनेंगे आपका मन बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा, आप मूडी बिहेव करेंगे और आप सैड भी रहेंगे, डिप्रेसिव बातें करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो उसके लिए आपकी कुंडली में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली आपके जो चंद्रमा हैं वो नीच के हैं या ऊंच के हैं। ये थी चंद्रमा के बारे में बातें। एक्चुअली अब चंद्रमा हॉरोस्कोप में करते क्या हैं, जैसे हमने पिछले जो प्रीवियस शो है उसमें डिस्कस किया था राहु के बारे में। राहु जो होते हैं वो इंसान का दिमाग, जो हमारा सोच नहीं होती है, उसको डिनोट करते हैं, लेकिन जो चंद्रमा होते हैं वो हमारा मन है। जैसे जैसे चंद्रमा, आपने देखा होगा कि जो चंद्रमा है वो कभी भी सेम नहीं रहते, हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि सातों दिन उनका जो फेज़ है वो चेंज होता जाता है, हमने पढ़ाई लिखाई में भी पढ़ा होगा ये सब कुछ। तो वो जैसे जैसे चेंज होता है इंसान का मन भी वैसे वैसे ही चेंज होता है, इसीलिए तो हम मूडी बिहेव करते हैं। वीक के 7 दिन हमारे सेम नहीं होते, क्योंकि जो हमारी जो मून की जो पे दृष्टि है वो चेंज होती रहती है। जिस दिन जो चंद्रमा है वो अपने पूरे रूप में होता है, पूरे स्वरूप में होता है, जिसको बोलते हैं फुल मून, तो उस दिन हम पे जो चंद्रमा की दृष्टि होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, हमारे मन पे ज़्यादा होती है। अगर हमारा चंद्रमा नीच का है तो उस दिन हमारा मन बहुत डिप्रेस रहता है, और अगर हमारा चंद्रमा उच्च का है तो उस दिन हम बहुत चीयरफुल बिहेव करते हैं, हम अपने आप को हम सेल्फ ग्रूमिंग में लगाते हैं, क्योंकि चंद्रमा वाले लोग नेचुरली ब्यूटीफुल होते हैं। अब लोगों पे आ जाते हैं कि कैसे पहचानें कि किसी पे चंद्रमा जो बर्थ कुंडली में है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है या नहीं। रिकमेंडेड है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर को ज़रूर दिखाएं अपनी कुंडली में कि चंद्रमा का क्या योगदान है। लेकिन अगर वैसे हम बात किए तो जो लोग नेचुरली काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं, जिनको मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनका जो स्किन होता है वो वैसे ही बहुत ग्लोइंग होता है एंड वेरी अट्रैक्टिव, और उनको मेकअप की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उनके जो फीचर्स होते हैं वो मून लाइक होते हैं। उनके चेहरे को देख के आपको सेम ही फील आता है कि जैसे सामने हम मून को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि चांसी दुल्हन, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी के साथ उसका डीप मीनिंग है। ऐसे लोग जो होते हैं इनका स्किन जो होता है काफ़ी हेल्दी होता है, काफ़ी ग्लोइंग होता है लेकिन ये लोग प्रोन टू स्किन ट्रबल्स होते हैं। जब भी आपका चंद्रमा नीच का चलता है या आपका राहु जो है वो नीच का चलता है या दोनों की युति हो जाती है तो आपको स्किन ट्रबल्स हो जाती हैं, क्योंकि जो मून है उनका जो स्किन होता है वो काफ़ी आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है जैसे मैंने कहा, लेकिन अगर वो नीच का चलेगा तो आपकी स्किन पे इसका उल्टा इम्पैक्ट होगा। तो ये 2 सिम्टम्स थे जिनसे आप पहचान सकते हैं अपने चंद्रमा की स्थिति क्या है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा अगर ऑलरेडी पॉजिटिव हैं तो क्या ना करें कि वो कभी नीच के ना हो जाएं। चंद्रमा अगर आपके ऑलरेडी पॉजिटिव हैं या फिर आपको लग रहा है कि वो पॉजिटिव नहीं है, दोनों ही चीज़ों में आप रात को दूध वाली चीज़ें का सेवन नहीं कर सकते, जिसमें दूध, दही, मक्खन, चीज़, एवरीथिंग, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी आते हैं। तो आप उनका एक बारी जब आप चंद्रमा को देख लें कि अब वो आसमान में आ गए हैं, उसके बाद आप जो सफ़ेद चीज़ें हैं वो नहीं खा पी सकते। इससे आपका चंद्रमा नीच का हो जाता है। और ऐसा करने से, नीच होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सबसे पहले आपकी मदर की हेल्थ जो है वो ख़राब रहेगी, यानी कि आपकी माँ, उनसे आपको परेशानी रहेगी उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग कि उनका हेल्थ ठीक है या नहीं। डिपेंड करता है
उनकी आपकी मदर की कुंडली पे अगर तो उनकी कुंडली स्ट्रांग है, उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ आपको ये थॉट में प्रोसेस में रहेगा कि इनको ये ना हो जाए, ये बीमार ना हो जाएं, जिसको बोलते हैं फालतू की टेंशन। लेकिन अगर उनकी कुंडली में भी चंद्रमा नीच का होगा और आप में भी ये योग है और आपने भी रात को दूध वाली चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है, तो क्या होगा कि आपकी मदर की सेहत वाकई बिगड़ने लगेगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप ये चीज़ें अवॉइड करें। दूसरी बात, जो वाइफ के साथ रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं इमोशनल बॉन्ड, जो हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं एंड एक दूसरे का साथ शेयरिंग हमें करना पसंद होता है, अगर आपका चंद्रमा नीच में चलने लगता है तो आपका ये इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसमें आपका या आपके पार्टनर का कोई भी कसूर नहीं होता। कसूर होता है आपके प्लैनेटरी पोजीशन का। सो चंद्रमा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इमोशनल क्राइटेरिया से। अब बात करते हैं कि चंद्रमा को पॉजिटिव कैसे किया जाए। सबसे पहले चंद्रमा को पॉजिटिव करने के लिए कि वो आपके हमेशा बेनिफिशियल जो सेगमेंट है उसी में चले, उसके लिए आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, जिसमें सफ़ेद कपड़े आते हैं। अगर आप मंदिर या गुरुद्वारे में जो कुछ प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो वो वाइट कलर का आप प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि पतासे हो गए या फिर कुछ भी वाइट कलर में। और इससे क्या होगा कि आपका जो चंद्रमा है उसका डोनेशन जा रहा है, ये एक तरह से आप चैरिटी कर रहे हैं इस फॉर्म में। और आप जो वाइट कलर है उसको ना पहने अगर वो नीच का है। इससे उलट अगर वो पॉजिटिव है तो वाइट कलर आपका कलर है और सोमवार का दिन आपका दिन है। सोमवार के दिन आप काफ़ी, जैसे मैंने कहा, केयरफुल बिहेव करेंगे और उसकी वजह से ही आप जो नए नए चीज़ें हैं उनको ऑप्ट करने की सोचेंगे। आप अपने आप को सजाने संवारने का सोचेंगे नेचुरली। मेकअप की बात नहीं हो रही है। जो मेकअप है, जो हार श्रृंगार है, वो सारा वीनस के इख्तियार में आता है। मून इज़ अबाउट सेल्फ ग्रूमिंग, जिसमें हम अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम हेल्दी खाएं, हम हेल्दी दिखें। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मून के ओरिएंटेड हैं। और दूसरी बात, आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग फील करते हैं। अगर आपका चंद्रमा काफ़ी स्ट्रांग है तो वाइट कलर पहनने से यू फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आप सबके साथ आपके रिलेशन सुधरते जाते हैं, क्योंकि आप में एक, जिसको बोलते हैं ना, दिल बड़ा हो जाना, तो वैसे हो जाता है। आपके साथ किसी का रिलेशन अच्छा भी नहीं है तब भी आप बहुत ज़्यादा उनके साथ अच्छी तरीके से बात करते हैं एंड इमोशनल बिहेव नहीं करते हैं, जिसे बोलते हैं सुपर सेंसिटिव। वैसा आप नहीं करते हैं। सो इस तरह से ये पॉजिटिव चलता है। एक बात और, जो चंद्रमा है उसका सीधा सीधा लिंक है आपके घर में आने जाने वाले गेस्ट्स के साथ। क्या आपने कभी नोट किया है? नहीं किया? अगर जो आपके घर में जो गेस्ट आते हैं, जो एक फ्रेज हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, तो वो भी मून कंट्रोल करते हैं। अगर आप अपने घर में आने वाले गेस्ट, चाहे वो आपके साथ कितने भी बुरे हैं, चाहे उनका आपके साथ रिलेशन अच्छा है या बुरा है, वो उनके कर्म फैक्टर पे डिपेंड करता है, उनकी कर्मा थ्योरी है। लेकिन अगर आप अपने चंद्रमा को उच्च का करना चाहते हैं तो आप उन्हें सर्व करें। उन्हें जब भी वो आते हैं तो हंस के मिलें, उनके साथ बैठें, बातें करें। इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है। अभी इसका क्या सेगमेंट है? क्या ये भी इमोशन को ही डील करता है? नहीं। जब भी आप गेस्ट के साथ अच्छा डील करते हैं तो आप सामने वाले को वेलकम कर रहे हैं। तो जब आप वेलकम करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का भी वेलकम होता है, जिसे बोलते हैं लक्ष्मी माँ की कृपा हो जानी, यानी कि पैसे का टिकाव। जो मून है वो पैसे का टिकाव देते हैं आपके। कभी आपने सोचा है कि कभी कभी आपका ये कंप्लेंट होता है कि पैसा आ तो रहा है और वैसे ही वो जा रहा है, कुछ आपके पास बच ही नहीं रहा, सेविंग्स हो ही नहीं रही। तो ये जो दोष होता है ये भी चंद्रमा का ही होता है कि अगर चंद्रमा नीच का चले या फिर अगर आप उनको पॉजिटिव भी लेके आए हैं लेकिन आपके कर्मों की वजह से आपने उसको इस जन्म में नीच का कर लिया, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी, जिससे आपकी जो टिकाव नहीं होगा पैसे का। तो उसको ठीक करने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना होगा। आपको वो रेमेडी स्पेशली करनी होंगी जो आपके लिए सही है। ये तो थी जनरल रेमेडी। मून जो है वो फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है, दूसरों के लिए बहुत करने में यकीन रखता है और उन्हें दूसरों के इमोशंस की काफ़ी कदर भी होती है। लेकिन अगर ये मून जो है
वो 5th ये 7th हाउस में आ जाए तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक डेंजरस जोन देता है। यानी कि अगर किसी का मून जो है वो 7th हाउस में है, यानी कि मैरिज वाले घर में है, तो जब भी उनकी अपनी बीवी यानी कि वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा रहेगा तो वो इमोशनल कनेक्ट टूट जाएगा। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी बेजार होके सोचने लग जाते हैं दूसरे पार्टनर के बारे में, शादी करने के लिए नहीं। जस्ट उनको लगता है डिससेटिस्फैक्शन कि अभी हमारा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हमें सेपरेट हो जाना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो ऐसी बातें निकल के आती हैं वो तभी आती हैं जब मून 7th हाउस में होता है या 5th हाउस में होता है और वो कभी अच्छा ना चले तो, इमोशनल कनेक्ट टूट जाए तो जब भी आपके 7th हाउस में मून हो, 5th हाउस में मून हो, तो ध्यान रखें आपको ओवर इमोशनल बिहेव नहीं करना है। वो आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। अभी बात कर लेते हैं एक मिथ की। मिथ को मिटाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मिथ वो होते हैं जो चीज़ें चली आ रही हैं और हम उनसे सुनी सुनाई चीज़ों पे ऐसे ही बिलीव करते आ रहे हैं और हमें ये नहीं पता चलता कि एक्चुअली ये सच है या नहीं। तो आज मून के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा के बारे में ये मिथ है कि जब भी वो 10वें घर में आते हैं यानी कि करियर वाले घर में आते हैं तो वो कुछ भी नहीं बनने देते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि चंद्रमा तो इमोशंस को डिनोट करते हैं, तो अगर वो करियर लाइफ में आ गए तो इंसान तो प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा नहीं होता। जब भी आपके करियर फेज में जब मून आते हैं तो वो आपको मूडी ज़रूर बनाते हैं, आप अपने काम में काफ़ी इमोशनल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो आपको प्रैक्टिकल नहीं होने देते। चंद्रमा आपको एक प्लानिंग और दृष्टि देते हैं जिससे आपको पता चल जाता है। ये आपके जो मूड स्विंग होते हैं अपने काम में भी वो अच्छे के लिए ही होते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए डिज़र्व नहीं करता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। और इसमें आपका एजुकेशन जो है वो बहुत रोल प्ले कर रहा है। मून जो है वो आपको एजुकेशन भी तो देखते हैं, पढ़ाई लिखाई। तो अगर आपकी पढ़ाई लिखाई वाला प्लैनेट है वो आपके 10वें घर में है यानी करियर वाले घर में, तो इसका साफ साफ मीनिंग हुआ ना कि आप अपनी पढ़ाई को जो है वो करियर जोन में बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एक मिथ कि जिससे लोग बोलते हैं कि करियर फेज़ में मून अच्छे नहीं होते। करियर फेज़ में मून बहुत अच्छे होते हैं और आपके एजुकेशन से आप काफ़ी फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कि फ्रूटफुल रहना। सो ये था आज का हमारा शो। अगर आपकी भी है कोई क्वेरी, आपको भी लगता है कि आपके बहुत सारे सवाल हैं जिनके आप आंसर लेना चाहते हैं हमसे, तो हमें बहुत खुशी होगी कि अगर आप हमें स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। आप मेरे साथ जैस्मिन राग के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स भी कर सकते हैं पंजाब प्लस के थ्रू। स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं नंबर पे अपना कांटेक्ट करके। हमें चाहिए होंगे आपके बर्थ डिटेल्स क्योंकि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है आपका हॉरोस्कोप का एनालिसिस करने के लिए, और हम समाधान निकालेंगे आपके सारे प्रॉब्लम्स का। आपके फ़ोन कॉल का हमें इंतज़ार रहेगा इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस। और हाँ, मैं जैस्मिन रियाज पंजाब प्लस के साथ आपका इंतज़ार करूंगी अपने अगले शो में भी। मिस नहीं करना है आपको ये शो, जो कि आता है सुबह 9:30 बजे संडे को, और इसका रिपीट टेलीकास्ट आता है 1:15 बजे यानी कि 1:15 ऑन संडे। और कीप सपोर्टिंग, आप हमें सपोर्ट करते रहें, हमें देखते रहें, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगली बार हम एक नया और ग्रह लेके आएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपने एस्ट्रोलॉजी वाले तरीके से, जो कि हैं एस्ट्रो प्लस पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।